त्योहार का महीना चल रहा है, पर्व त्योहार बोकारो की जनता मना रही है, लेकिन देश का, राज्य का एक बड़ा त्योहार जो कि है चुनाव का त्योहार भी इस महीना चल रहा है, जो कि बोकारो विधानसभा में चार चरण में, एक चरण में चुनाव है, जो गोमिया, बेरमो, चंदन क्यारी और बोकारो। मैं विकास की बात करूंगा तो चंदन क्यारी में क्या विकास हुआ है। मैं चंदन क्यारी के मामर कुदर में अभी खड़ा हूं और यहाँ की जनता, ये मैं आपको दिखलाना चाहूंगा कि ये जनता क्या चाहती है, क्या विकास हुआ है, क्या होना चाहिए, क्या प्रतिनिधि, किस तरह से प्रतिनिधि आए ताकि इस चंदन क्यारी विधानसभा का विकास हो। शिक्षा के बात करेंगे, रोजी रोजगार की बात करेंगे। तो आइए हम जुड़ते हैं, यहाँ के जो स्थानीय हैं उनसे मैं बात करूंगा और जानना चाहूंगा कि चंदन क्यारी में क्या विकास हुआ और क्या होना चाहिए। आपका न्यूज 22 स्कोप में स्वागत है। चंदन क्यारी विधानसभा में क्या विकास हुआ और क्या होना चाहिए? विकास सब ठगने का काम हुआ है। जैसे चेक डैम की जरूरत है, यहाँ मामर कुदर इजरी नदी में छोटी छोटी तालाब में गाँव में पानी दिया जाए, वैसा काम नहीं हुआ है। झूठे मूठे का नहर बना के उसको तोड़ फोड़ में पानी अभी तक नहीं मिला है किसान को। और हम लोग जैसे मामर कुदर गांव ग्रामीण वासी है, मेरा नाम है नरेश कुमार महतो। यहाँ पर हम लोग को उस डैम नहर से भी हम लोग का जुड़ाव नहीं है। तो क्या आपके नज़र में क्या होना चाहिए? हमारा नज़र में होना चाहिए यहाँ इजरी नदी से बहता हुआ पानी को चेक डैम बांध के हमारे गाँव में छोटे छोटे तालाब को भर के पानी दिया जाए किसान को। यही विकास के लिए हम। चलिए, और भी साथी हैं चूंकि इनके नज़र में पानी की समस्या है, इस समस्या को लेकर के अपनी बात रखिए। और भी लोगों से बात करेंगे, क्या विकास हुआ है और क्या होना चाहिए? देखिए सर, विकास तो वैसा कुछ विकास नहीं हुआ है। आम जनता का जो जनमानस का जो समस्या है, उस समस्या का कोई बात नहीं करता है। रोड, बिजली, पानी एक नेचुरल है, ये होते रहेगा। कोई भी सरकार आएगी जाएगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आम लोगों का, यहाँ चंदन क्यारी किसान बहुल क्षेत्र है और हर किसान परेशान है। जमीन का सेटलमेंट जो हुआ था उसका समस्या आज हर किसान झेल रहा है। रोज कोर्ट जा रहा है, 1 नंबर 2 नंबर, कोई ज़मीन ऑनलाइन नहीं है। ऑनलाइन कराने जाइए, वहाँ पर बोला जाता है कि मतलब इतना पैसा लगेगा। जितना पैसा लगेगा किसान देने में अक्षम है। इस कारण से किसी भी ज़मीन का आप जा करके अति कर लीजिए, कोई भी ऑनलाइन नहीं है। ऑनलाइन। लेकिन यहाँ की वर्तमान सरकार जो हेमंत सरकार थी, वो तो दावा कर रही है कि मैं घर घर रोजगार दे रहा हूँ, बिजली पानी सब समस्या का निदान कर रहा हूँ। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, समस्या बोल तो रही है, लेकिन वहाँ से बोलने से कुछ नहीं होगा। धरातल में हो कहाँ रहा है? कोई भी सरकार, भाजपा जेएमएम सबका सरकार हमने देखा, कोई वैसा सरकार हमको नजर नहीं आ रहा। तो स्थानीय विधायक 5 साल जो रहे हैं आपके, अमर बावरी जी, उन्होंने क्या विकास किया है? वैसा हमको नजर नहीं आता है सर। 5 साल में तो ये किसान का समस्या का आवाज भी नहीं उठाया विधानसभा में हमने। चलिए, और भी साथी से बात करेंगे और जानना चाहेंगे आप क्या चाहते हैं शिक्षा के आप बताइए ना, शिक्षा में क्या विकास हुआ है चंदन क्यारी विधानसभा में? नया कुछ नहीं हुआ है। जो समरेश दादा का समय में स्कूल बना था मामर कुदर में, वही सब चल रहा है। नया कुछ हुआ नहीं है अभी यहाँ पर। और भी समस्याएं होगी आपके नजर में, क्या है? और भी समस्याएं होगी चंदन क्यारी विधानसभा में। चलिए, और भी साथी से बात करते हैं। और आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम शत्रुघ्न कुमार झा, चंदन क्यारी प्रखंड बजरंग दल संयोजक है। ठीक है। और हमको अभी तो ऐसा कभी कोई ये चीज़ नहीं लगता है कि विकास नहीं हुआ है। सरकार भले ही जेएमएम का हो, लेकिन हमारे प्रतिपक्ष के नेता श्री माननीय अमर कुमार बावरी जी यहाँ पानी में और सड़क में, बिजली के लिए 3-3 पावर ग्रिड, सब कुछ विकास किए हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। शिक्षा पे लगातार जारी है प्रयास शिक्षा के लिए। यहाँ जैसा कि आपको एक लड़के ने कहा, भतीजे ने, कि जो चंदन क्यारी में IIT कॉलेज खुल रहा था उसको यहाँ से दुमका ट्रांसफ़र कराया गया हेमंत सर द्वारा। वो किस लिए? चंदन क्यारी में अगर वो होता तो यहाँ के युवाओं के लिए विकास, शिक्षा के लिए अच्छा होता है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ की सरकार भ्रष्ट है, उसकी नीति विरुद्ध कार्य ठीक नहीं है। और हमारे सरल व्यक्तित्व के धनी है अमर कुमार बावरी जी। इन्होंने अब तक जहाँ भी आप सर्वे किसी भी पंचायत में करो, आप चंदन क्यारी पंचायत प्रखंड में आप कहीं भी सर्वे कीजिए, उनको आप। अच्छा, चंदन क्यारी ऐसे है कि चंदन क्यारी विधानसभा जो है कि ग्रामीण है, और ग्रामीण है कि एक किसान जो है कि गांव से जुड़े हुए हैं, और किसान को लेकर के यहाँ पर एक गवई ब्राज नहर बनाया गया था, जो कि कुछ ही दिनों में टूट गया, शायद आपको पता होगा।
उस पर मतलब क्या पहल किया विधायक जी ने? नहीं, टूटा नहीं है। देखिए, आप कहीं भी कोई काम नवनिर्माण कार्य करिएगा, अगर वहाँ पे थोड़ा बहुत कहीं डिस्टर्ब हो गया, अब उसको आप बोलिए कि पूरे खराब है, ये गलत बात है। कहीं पे अगर हल्का सा कुछ कहीं ना कहीं देखिए, एक किसान जो है, किसान जो है वो खेत पर निर्भर रहता है। हाँ, बिल्कुल। जब उसको पानी नहीं मिलेगा तो कैसे क्या करे? उसके लिए नहर का निर्माण कराया गया है। नहर में पानी नहीं बहता है, वो तो कुदरत का बात है। अब उस सरकार थोड़ी लाके पानी वहाँ डाल के बहाएगा, कुदरत पानी दे रही है तो अभी बह रहा है। आप जाकर आपके नजर में क्या होना चाहिए चंदन कैरी विधानसभा में अभी? इस बार पब्लिक को, जनता को ये सोचने के लिए ये होना चाहिए, आवश्यक रूपी सोचना चाहिए कि अमर कुमार बावरी यहाँ के लिए बहुत अच्छे और ईमानदार नेता है। और वही देखिए, आपने सुना कि अच्छे और ईमानदार अमर कुमार बावरी जी हैं, और भी एक साथी भाई है, इनसे युवा है, और इनसे हम जानना चाहेंगे कि चंदन कैरी विधानसभा में क्या परिवर्तन, आप युवा हैं, युवाओं के लिए क्या परिवर्तन हुआ है और होना चाहिए? सर, युवाओं के लिए परिवर्तन देखिए, कोई विधायक जी अकेले कर नहीं सकते हैं। परिवर्तन लाने के लिए राज्य सरकार को पहल करना होता है। अब आप बताइए, वर्तमान में जो सरकार आई, 2 साल कोविड में गया, चलिए 2 साल कोविड में चल गया, बचा उनके पास 3 साल। 3 सालों में बताया कि युवाओं को कितने रोजगार दिए हैं। और पीजीटी का एक ही सेंटर से 500 आइंस्टाइन पास कर जाते हैं। एक सेंटर से कितने पास करते हैं? मंत्री जी का बयान है कि एक सेंटर से मैक्सिमम 5 लड़का पास कर सकते हैं। एक सेंटर से 500 कैसे पीजीटी का अभ्यर्थी पास कर गए? लैब असिस्टेंट का रिजल्ट सीरियली कैसे आ गया? इसका कारण क्या है? धांधली, परीक्षा में सीधे तौर पर धांधली हुई है। पेपर लीक, सीजीएल का पेपर लीक, 35 लाख में सीट बेचा गया। कितने युवाओं को रोजगार दिए हैं? मैया सम्मान योजना की बात कर रहे हैं, 1000 रुपए की। आप बता दीजिए, अगर 1000 से 35 लाख में सीट बेचा गया, कितने युवाओं को रोजगार दिए हैं? मैया सम्मान योजना की बात कर रहे हैं, 1000 रुपए की। आप बता दीजिए, अगर 1000 से मैया अगर इतनी सशक्त हो जाएंगी तो फिर आप 2 लाख वेतन क्यों ले रहे हैं? आप भी बैठ जाइए। आप बोलते हैं युवाओं को मुर्गी पालिए, सुअर पालिए, फिर आप सत्ता करने के लिए, सेवा करने के लिए आपको सत्ता की क्या जरूरत है? मेरा सीट कौन बेचा? पीजीटी का एक ही सेंटर से 500 अभ्यर्थी कैसे पास हो गए? तो कहीं ना कहीं इसमें संलिप्तता दिखाई दे रही है आपके नजर में? इस सरकार पे हमें ईमानदारी का 1% भी नहीं है। सबसे बड़ी धोखेबाज सरकार है। विगत रघुवर दास के कार्यकाल में ऐसी एक भी विभाग नहीं है जिसमें बहाली नहीं हुई हो। और क्या बदलाव चाहेंगे? झारखंड का हर युवा बदलाव चाहता है। रही बात अगर 100 यूनिट या 200 यूनिट बिजली बिल माफ करने की, अगर हमारे पास रोजगार रहता ना तो हम वैसे ही बिल भर देते हैं। देखिए, ये चंदन कैरी चुनाव से पहले इनको मैया सम्मान योजना क्यों? इनका तो वादा था, मैनिफेस्टो में था कि हर परिवार को 72,000 रुपया सालाना देंगे। कहाँ गया उनका? तो क्या आपके नजर में ये जुमला है? बिल्कुल जुमला है। अभी जो ये कह रहे हैं कि मैं 2500 रुपया दूंगा, ये शपथ पत्र में दे, जनता को बताएं कि हाँ मैं 2500 दूंगा। मुझे इनकी गारंटी कहाँ है? ओबीसी का 27% आरक्षण कहाँ है? खतियाना आधारित नियोजन नीति, स्थानीय नीति, यहाँ के स्थानीय कौन है? सरकार ने अभी तक क्यों नहीं परिभाषित किया? 60-40 रोजगार में नियोजन नीति में 60-40 क्यों लाई सरकार? क्यों? अभी सीएचओ की बहाली भी 150 राजस्थानियों को भर दिया गया। क्यों? सरकार को ये नहीं दिखा। ये तो कहती है कि हम यहाँ के 95% युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। उन 95% युवा में झारखंड के कौन है? जेई का बहाली हुआ, उसमें सारा धांधली के तरीके से हुआ, लेडी सुपरवाइजर पे हुआ। आप बताइए ना कि कितने फेयर तरीके से आपने एग्जाम लिया। एसआईटी जो आपका जनवरी में एसआईटी चंपई सोरेन जी के द्वारा किया गया था, बताइए ना उस एसआईटी का रिपोर्ट क्या है? कितने जो नकल करने वाले लोग थे, गिरोह का सरगना कौन है? कौन पकड़े? कितने को पकड़े? आप बताइए, उसका सरगना, उसका रिपोर्ट क्या हुआ? देखिए, वर्तमान सरकार जो चल रही है 5 साल से, इससे कहीं ना कहीं युवा नाराज हैं और ये बदलाव चाहते हैं। और भी 1-2 लोगों से बात करेंगे। क्या विकास होना चाहिए और क्या चाहते हैं? देखिए, जनता जो चाहती है ना, वो विकास होता ही नहीं है। उस विकास से लाखों कोस दूर है सरकार। कोई विकास नहीं हो रहा है। दिखावटी विकास हो रहा है ऊपर में, लेकिन धरातल में कोई विकास नहीं हो रहा है। झारखंड में कोई विकास ही नहीं होता है। तो क्या बदलाव होना चाहिए? बदलाव तो होना चाहिए, लेकिन बदलाव के बाद में भी कुछ मिलने वाला नहीं है जनता को। बदलाव कर देंगे मान लीजिए 1 मिनट के लिए, लेकिन बदलाव के बाद में कुछ मिलने वाला नहीं है। तो फिर आखिर ये जो चुनाव हो रहा है, वोट हो रहा है, लोग वोट देंगे 20 तारीख को, तो आखिर न कहीं किसी न किसी प्रतिनिधि को तो सामने लाना होगा ना। तो लोगों का अपना अपना विचार है, अपना अपना सिद्धांत है। उस सिद्धांत के आधार पर प्रत्याशी का चुनाव होगा। कोई विकास के काम पर चुनाव नहीं होगा। मतलब कोई प्रतिनिधि ऐसा है नहीं है जो कि विकास का काम करता है? विकास का काम कोई नहीं करेगा। विकास का काम कोई नहीं करेगा।
लेकिन प्रतिनिधि चुनना ही पड़ेगा। हाँ, तो हम लोग मोदी जी के नाम पर अमर बावरी को चुनेंगे। अमर बावरी से हम खुश नहीं हैं, अमर बावरी से। लेकिन क्या मोदी जी से खुश है, अमर बावरी से खुश नहीं है? ना, अमर बावरी से खुश नहीं है, मोदी जी से खुश हैं। तो क्या बदलाव चाहेंगे? बदलाव नहीं चाहेंगे, चाहेंगे कि मोदी जी के नाम पर पार हो जाए एक बार। चलिए, ये मोदी जी से खुश है और यहाँ के वर्तमान जो भी प्रतिनिधि हैं उनसे नाराज है। चलिए, होती है जनता है, जनता जनार्दन होती है। और भी एक भाई हैं, इनसे बात करेंगे। चंदन क्यारी में ऐसा क्या है मुख्य मुद्दा जो कि अभी तक नहीं हो पाया है? देखिए, झारखंड अपने 25 सालों के दहलीज पे खड़ा है। 25 सालों में बहुत से सरकारें आई, बहुत से सरकारें गई, लेकिन अभी तक किसी ने भी झारखंड के बारे में किसी ने नहीं सोचा। जहाँ तक बात है चंदन क्यारी के लिए, तो चंदन क्यारी में पिछले 10 सालों से विकास रुकी हुई है। हमारे वर्तमान विधायक जी ने अभी तक कोई भी 10 सालों में गिना दे कि मैंने ये काम किए हैं जो 10 साल में विकास चंदन क्यारी का हुआ है। जहाँ तक हमारे कुछ दोस्तों ने बताया कि उसने नहर का काम किया है, और उसने दोष दे रहे हैं कि प्राकृतिक कारणों से उस नहर पे पानी नहीं आ रहा। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि नहर बनती है किस लिए, कि चाहे तो गवाई नदी के पानी से उसको पानी को नहर को भराए, पानी मिले। तो प्राकृतिक चीज़ यहाँ पर कोई चीज़ नहीं है, वो उसको नहर को चलाना होगा। और जहाँ जहाँ बनाया गया है नहर को मैक्सिमम हिस्सा वो टूट के बर्बाद हो चुका है, जो नहर में पानी आने से पहले ही। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा घोटाला है। और चंदन क्यारी में हमारे छोटे छोटे कल कारखाना ये सब सारा चीज़ लगाया हुआ है। हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि बता दें कि हमको विगत 10 सालों में कितने लोगों को रोजगार दिलाए हैं। ठीक है, तो क्या बदलाव होना चाहिए? चुनिंदा लोग हैं जिनको कुछ दिया गया है, ठीक है, उसके और बढ़िया है जो उनके पीछे काम करे, उनको देना चाहिए, नहीं तो उनके साथ रहेंगे कैसे। लेकिन जहाँ तक चंदन क्यारी की मांग है कि इस बार बहुत बड़ा बदलाव होना चाहिए। यदि इस बार चंदन क्यारी में बदलाव नहीं होता है, ठीक है, तो चंदन क्यारी भुखमरी की स्थिति पे आ जाएगी। क्योंकि हमारे बगल में इलेक्ट्रो स्टील वेदांता स्टील प्लांट है। आप उसके आसपास के गांव में जाइए और पता कीजिए कि वहाँ पर कितने लोगों को इन्होंने रोजगार दिलाया। हम लोगों ने आज से 6 साल पहले उनके आवास पर गए थे, लगभग हम लोग 250 आदमी। हम लोग को दौड़ा के कम से कम 15 बार सर्किट हाउस आई है, चंदन क्यारी आई है, सर्किट हाउस आई है, चंदन क्यारी आई है, लेकिन हम लोग का एक भी सॉल्यूशन उसने नहीं करवा पाए। ठीक है, और जहाँ तक बीजेपी का सवाल है, हम लोग बीजेपी का कोर वोटर है। ठीक है, हम लोग नरेंद्र मोदी से खुद प्रेरित करते हैं, लेकिन इस बार चंदन क्यारी में हम लोग को नरेंद्र मोदी को छोड़कर हम लोग इस बार यहाँ के विकास के लिए वोट करेंगे, बदलाव करेंगे और जरूर बदलाव होगा। आप जाइए, देखिए, आपने सुना चंदन क्यारी विधानसभा में मोदी जी से लोग खुश हैं, लेकिन चंदन क्यारी विधानसभा में बदलाव होना चाहिए। मैं आपको विस्तार पूर्वक बता दूं कि चंदन क्यारी विधानसभा में अमर बावरी जो बीजेपी से हैं और जेएमएम से उमाकांत रजक जो पहले एनडीए गठबंधन सरकार में थे, उन्होंने पार्टी बदल करके एनडीए में आ गए हैं और ये यहाँ पर प्रतिनिधि के रूप में है। लेकिन यहाँ की जनता जो चाहती है, किसी ने कहा कि विकास हुआ है, किसी ने कहा कि विकास नहीं हुआ। अगर मोदी जी की बात करूं तो मोदी जी को लेकर के कुछ लोग खुश हैं, लेकिन यहाँ के प्रतिनिधि है उनसे नाराज होकर के कुछ बदलाव की प्रक्रिया लाना चाहेंगे, जो कि 20 नवंबर को देखने को मिलेगा। बोकारो से चुमन कुमार, न्यूज़ 22।